युवा भाई बहनों का स्वागत है। बहुत अच्छी बात है कि युवा विंग ब्रह्मा कुमारीज का हमारे सामने हर मास कुछ ना कुछ नई थीम लाता है, जिसके अंतर्गत हम सभी कुछ चैलेंजेस, कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे सभी युवाओं को लाभ होता है। तो जैसे दीदी जी ने बताया, जनवरी में पीस इस वैल्यू पे किया, फिर फरवरी में हार्मनी इन रिलेशनशिप, फिर मार्च में कॉन्फिडेंस, फिर अप्रैल में हेल्थ इज वेल्थ, और अभी का जो मास है, मई का मास है, वो है माय फैमिली। तो कुछ आने वाले 10 मिनट में क्या क्या चैलेंजेस इस मास के अंतर्गत है और कैसे हम इन चैलेंजेस का लाभ ले सकते हैं, इन एक्टिविटीज का लाभ ले सकते हैं, ये आपके सामने छोटा सा प्रेजेंटेशन रखे हैं। अनुरोध है कि सभी युवा इसे ध्यान से देखें ताकि हम इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो जैसे आप टाइटल देख ही सकते हैं, माय फैमिली अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, शक्ति का सुरक्षा कवच। वर्तमान समय ऐसा है कि हम सभी युवाओं को ऊर्जा की जरूरत है जो हमारे परिवार से हमें आसानी से मिल सकता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए, जैसे हमारा प्रोजेक्ट के उद्देश्य है कि हर युवाओं को मेंटली, सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एम्पावर करे और हमारे यूथ के अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसे जागृत करे, एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाए और हम एक समस्या के समाधान के ओरिएंटेड बने युवा। उस इन्हीं चारों लक्ष्य को लेकर इस मई मास की एक्टिविटीज को डिजाइन किया गया है। तो मुख्य रूप से 4 एक्टिविटीज, 4 चैलेंजेस आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला है क्वालिटी हंट, है ना, ये मेंटल एक्टिविटी है जिससे हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई करने हैं हमारे परिवारों के सदस्यों के। दूसरा है चैलेंज टू सरप्राइज, ये एक एक्टिविटी बेस्ड चैलेंज है, हमें कुछ कार्य करके हमारे परिवार वालों को सरप्राइज करना है। थर्ड एक्टिविटी है ब्रिज द डिस्टेंस, ये एक वोकल बेस्ड, एक वाचा रूप में हम एक्टिविटी करेंगे जिससे जो परिवारों के अंदर दूरी है उसे हम समीप लाएंगे। और चौथा है वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, वर्ल्ड अ बिग फैमिली। तो ये चारों एक्टिविटी के बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। तो पहला जो एक्टिविटी है क्वालिटी हंट, इस पे आपको करना बहुत सिंपल है। आपके जितने भी परिवार के सदस्य है, 5, 10, 15, 20, सबकी एक लिस्ट बना दीजिए और रोज एक सदस्य आप आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए माता पिता, भाई बहन, कोई भी एक, और उस एक सदस्य में क्या ऐसी विशेष क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद आती है, जो आपको एकदम करीब लाती है उनके, उस क्वालिटी को अपने डायरी में नोट करें और वो कैसे उस क्वालिटी को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 4 या 5 वाक्य लिखें। आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप उसके अंदर ऐसे सोचे कि वो क्वालिटी, वो मूल्य आप अपने जीवन में कैसे धारण कर सकोगे और अपना एक एक्शन प्लान बनाए। तो इस प्रकार आप लगातार 10 दिन ये एक्टिविटीज मास जरूर करें और आप देखोगे 10-15 दिनों के बाद आपके पास मूल्यों की खान हो जाएंगी और आप आपके परिवार के सदस्यों से और नजदीक आ जाओगे। तो इसे कैसे करेंगे, कुछ टूल्स है। एक तो जैसे हमने बताया, आप डायरी में नोट कीजिए, या तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक यू लेटर दे सकते हो, एप्रिसिएशन लेटर दे सकते हो, उन्हें एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दे सकते हो, या फिर वैल्यू फैमिलीज के साथ वैल्यू बेस्ड कुछ गेम्स है वो खेल सकते हो। और विशेष रूप से इस मास में 2 दिन है, एक है मदर्स डे और एक है फैमिली डे, 9 मई और 15 मई को। तो आप इन 2 दिनों को अपने परिवार के साथ, है ना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो, जिससे आपके परिवार के अंदर और सामंजस्य आ जाएगा और परिवार के मूल्य और आपके मूल्य एक समान हो जाएंगे। दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं, और चैलेंज टू सरप्राइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका हिंदी में नाम दिया है सुखद आश्चर्य। हमें क्या करना है, परिवारों के सदस्यों को आश्चर्य देना है। आश्चर्य कैसे देंगे, आमतौर पे कई ऐसे टास्क होते हैं हमारे घर में जो हम नहीं करते या फिर हमारे से अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ऐसा कुछ टास्क हम आइडेंटिफाई करें और हमारे परिवार के गैर मौजूदगी में या फिर उन्हें नहीं पता हो तो वो कार्य करें, और जब वो देखेंगे कि अरे हमने ये कार्य किया तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें हमारे ऊपर गर्व होगा। तो ऐसे कौन से टास्क हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे जूठे बर्तन है उसकी सफाई कर सकते हो, घर की झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो, जो आमतौर पे युवा नहीं करते हैं। या फिर कपड़े धो सकते हो, कपड़े को आयरन कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, जो हमारा स्टोर हाउस है उसे क्लीन कर सकते हो, ग्रोसरी से कुछ सामान ला सकते हो, सब्जी ला सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो हमारे माता पिता या फिर घर के मेड्स करते होंगे या कोई और करता होगा, लेकिन क्यों ना हम ऐसी छोटी सी चैलेंज ले और उन्हें करके दिखाएं, तो देखना कि हमारे परिवार वालों को बहुत खुशी होगी। और यदि आपको कार्य करके अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो।
जिससे आप अपने परिवार के अंदर एक बहुत अच्छा सकारात्मक योगदान दे सकोगे। तीसरा जो चैलेंज है वो ब्रिज द डिस्टेंस। अक्सर हमारे बहुत सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण कई फैमिलीज इकट्ठा नहीं रहते हैं। कोई एक शहर में रहते हैं, कोई दूसरे शहर में रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं। और बहुत बार हम अपने करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन्हें कॉल नहीं करते हैं, हम उनके संपर्क में नहीं रहते हैं। तो इस एक्टिविटी का मोटो यही है कि हम अपने ऐसे डिस्टेंट रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें फोन कॉल करें और 10-15 मिनट उनसे बात करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह भी है, कई बार हमारे रिलेटिव्स के साथ कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ टकराव हो जाता है, जिससे ना तो वो हमसे बात करते हैं ना हम उनसे बात करते हैं, दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तो एक्टिविटी में क्या करना है, हम ऐसी चुप्पी को हटाना है, जो हमारी डिस्टेंस है उससे दूरी को समीप लाना है। तो यदि आप उनके सामने जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके घर जाइए या फिर उन्हें अपने घर पे बुलाइए ताकि आप आपस में शेयरिंग कर सके। लेकिन आजकल कोविड का दौर है, तो अगर आप घर पे नहीं जा सकते तो उन्हें वीडियो कॉल करें, उन्हें कुछ बातें सुनाएं, आपके कुछ सुखद अनुभव उनके साथ वो चीजें शेयर करें। तो उससे क्या होगा कि उनका भी मन हल्का हो जाएगा, आपका भी मन हल्का हो जाएगा। आप चाहो तो फैमिली में एक बार सारे फैमिली मेंबर्स के जूम कॉल कर सकते हो या फिर गूगल मीट कर सकते हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग ऐप के साथ आपस में मिल सकते हो, कुछ गेम्स खेल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो दूरी है वो और समीप आ जाएंगी और आप आपके फैमिली मेंबर्स के करीब आ जाओगे। और चौथी एक्टिविटी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड वन फैमिली, है ना। परिवार का अर्थ केवल सीमित हमारे मम्मी पापा या भाई बहन तक सीमित नहीं है, हालांकि पूरा विश्व एक परिवार है। तो जैसे शुरू में बताया था, ये स्पिरिचुअल लेवल की एक्टिविटी है। तो जो चीजें मेंटल रूप से, बोलो के रूप से या एक्टिविटी के रूप से नहीं हो सकती है, वो वाइब्रेशंस के रूप में हो सकती है। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे हो गए, मेडिटेशन से। तो ये चौथी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है आपको, हमारी रिलेशनशिप्स किन किन के साथ है, नॉट नेसेसरी फैमिली मेंबर्स, बट और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो आपको कोई भी एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है और मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाना है। कैसे बनाओगे, परमात्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस लेके, शक्तियां लेके, और वो जो रिलेशनशिप्स है एक विजुअलाइज करेंगे कि हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध हो रहा है। फिर चाहे वो संबंध हमारे माता पिता से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे रिलेटिव से हो, चाहे ऑफिस कलीग से हो, चाहे बॉस से हो, चाहे जूनियर से हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे जानवर से हो, चाहे ना बहुत सारे रिलेशनशिप है। और परमात्मा के साथ भी आप इसी प्रकार अलग अलग रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हो। तो रोज आपको केवल 5 मिनट देना है। यूथ विंग द्वारा आपको कुछ कमेंट्री दी जाएंगी, उस कमेंट्री का अभ्यास करना है। लगे तो आप 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हैं, और आप पाओगे कि आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार में ये बहुत अच्छा मास है, और अगर आप ये चारों एक्टिविटीज करोगे तो डेफिनेटली आप परिवार के और करीब आओगे और परिवार को भी आपसे बहुत अच्छा उम्मीद और गर्व होगा। तो यूथ विंग की जो जानकारी है, हमारी यूथ विंग की वेबसाइट है bkyouth.org। इस पे इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी, ये जो प्रेजेंटेशन हमने आपको बताया इंग्लिश में, हिंदी में, सारे एक्टिविटीज के बारे में डिटेल सारी जानकारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूथ विंग के और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक आदि, इंस्टाग्राम, आप यहाँ पर भी जाकर यूथ विंग को फॉलो कर सकते हो। और इस एक्टिविटी के दौरान आप जो भी चीजें करते हो, आप हैशटैग करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। हैशटैग यहाँ पे दिया है बीके यूथ विंग, जिससे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे जो एक्टिविटीज है सब एक साथ हम कंपाइल कर सकें। और प्रेजेंटेशन अंत करने के पहले हमारे एक न्यूज़लेटर भी है। यदि आप में से कोई युवा भाई बहन न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हर मास बहुत अच्छे एक्टिविटीज, बहुत अच्छे उसके